स्ट्रिक्ट वार्निंग, अगर अभी तक आपने कल की मूवी नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले मूवी देखो फिर इस वीडियो को देखने आना। इंटरेस्टिंग होने वाली है ये काफी ज्यादा, बट स्पॉयलर्स होने वाले हैं दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो हिडन डिटेल्स जो हम सब से शायद कहीं ना कहीं मिस हो गई, जो काफी ज्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड है महाभारत से। प्लस डिस्कस करेंगे थ्योरीज लाइक व्हाट इज प्रोजेक्ट के एंड क्या सुप्रीम यास्किन लॉर्ड कल्कि जी की पावर्स चाहता है। आई नो बहुत कंट्रोवर्शियल साउंड कर रहा होगा ये, बट आई हैव अ थ्योरी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हिडन डिटेल्स। नंबर 1, आप सबने नोटिस किया होगा ये, जब दीपिका पादुकोण सम 80 सुमति एस्केप कर रही होती हैं कॉम्प्लेक्स से, तो वो फायर वाला सीन आता है एंड कैच क्या है, वेल फायर उनको टच भी नहीं कर पाती, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। एंड ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो हुआ था जब लॉर्ड कृष्णा जी का जन्म हुआ था। रिमेंबर, यमुना जी ने अपने आप पाथ बना दिया था वासुदेव जी के लिए ताकि वो लॉर्ड कृष्णा जी को सेफली कंस के हाथों से एस्केप करा सके। एंड सिमिलरली दीपिका पादुकोण इज कैरिंग लॉर्ड कल्कि जी इन हर वोम। कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो? इफ यस देन हिट द लाइक बटन। एंड सुप्रीम यास्किन के कॉम्प्लेक्स को यार आप कंस की प्रिजन की तरह भी रिलेट कर सकते हो। वेल डिटेल में अभी समझाऊंगा, उससे पहले सेकंड हिडन डिटेल पर आते हैं यार। प्रभास का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों के माइंड में। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो काल भैरव जी का रूप है, बट कुछ संतुष्ट है कि हाँ he is कर्ण। वेल अकॉर्डिंग टू मी थ्रू आउट द मूवी के जो डायरेक्टर है नाग अश्विन, वो बहुत ही सीक्रेटली एंड स्मार्टली हिंट्स दे रहे थे कि he is none other than सूर्य पुत्र कर्ण। लाइक अश्वत्थामा एंड भैरवा का जब फाइट सीक्वेंस हो रहा होता है तो भैरवा का पैर कंक्रीट के अंदर फंस जाता है एंड इन महाभारत वॉर कर्ण का रथ भी फंस गया था while he was fighting with अर्जुन। और रथ की अगर बात करें तो यहीं से आती है थर्ड हिडन डिटेल, जो कर्ण का महाभारत वॉर के अंदर सारथी था, शल्य जिसका नाम था, वो थ्रू आउट द वॉर कर्ण को टॉन्ट ही करता रहता था। एंड भैरवा की जो भुज्जी है बहुत ही नोटी सी फनी सी, वो भी तो यार उसको टीज टॉन्ट यही सब कर रही है थ्रू आउट द मूवी, राइट। फोर्थ पॉइंट, प्रभास का जो कैरेक्टर है भैरवा, उसकी आइडेंटिटी एज अ बाउंटी हंटर दिखाई गई है। जो वो लोकेलिटी में रहता है, क्या वहीं रहना उसका एंड गोल है? ऑफ कोर्स नॉट। वो जाना चाहता है कॉम्प्लेक्स में कैसे तैसे कर भी वो ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहता है, वैसी आइडेंटिटी वो अपनी बनाना चाहता है। एंड सिमिलरली कर्ण, जिसको आइडेंटिटी एज अ शूद्र माना जाता था बट था वो क्षत्रिय, एंड उसका एंड गोल भी कहीं ना कहीं यही था कि दुनिया उसको एज अ वॉरियर समझे। ऑल्दो कर्ण अपनी आइडेंटिटी एज अ ब्राह्मण रिप्रेजेंट करता है परशुराम जी के सामने ताकि वो उनका एक स्टूडेंट बन सके एंड वॉर प्लस वेपन्स एटसेट्रा की नॉलेज को उनसे गेन कर सके। बट इस झूठ की वजह से एक कर्स भी मिलता है कर्ण को, जो मूवी में बहुत ही मेटाफोरिकली अंदाज से शोकेस किया गया है। वेल कर्स कुछ ऐसा था कि कर्ण को जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपनी पावर्स की, वो सब कुछ भूल जाएगा। एंड ऐसा ही होता है महाभारत वॉर में, बट मूवी के अंदर इसको एकदम उल्टा करके रिप्रेजेंट किया गया है। लाइक जब एकदम ही हारी हुई सिचुएशन है, कमांडर मानस सुमति माँ को उठा ले जा रहा है एंड अश्वत्थामा प्रोटेक्टर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको यार कैप्चर किया हुआ है। एंड इसी बीच भैरवा जो कि बेहोशी की हालत में है, जब उस पर सेक्रेड ट्री की एक लीफ आकर गिरती है जो आई गेस साइकिल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। वेल इतने में ही विजय धनुष जो कि कर्ण का वेपन था वो भैरवा के हाथ में आ जाता है, जिसको एज अ लाठी प्रेजेंट किया गया है इस मूवी के अंदर। एंड वो इतना पावरफुल हो जाता है, इट वेक्स अप कर्ण। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ज्यादा सॉलिड है यार, इसीलिए इसको ध्यान से सुनना। वेल हम सबको पता है कंस देव की माता के बच्चों को मार देता था, राइट। बट जब कृष्णा जी का जन्म हुआ तो चमत्कार होने लगे, बिजली कड़कने लगी, तेज बारिश आंधी आने लगी, दरवाजे प्रिजन के अपने आप खुलने लगे एंड यशोदा मैया के पास सेफली कृष्णा जी को पहुंचा दिया गया। वेल मूवी के अंदर भी तो सुप्रीम यास्किन इनडायरेक्टली बच्चों को मार ही रहा है। एंड सुमति जब उस चेंबर में जाती है तब एकदम वहां का जो सेटअप है, लाइटनिंग वगैरह सब कुछ खराब होने लग जाता है एंड सुमति सेफली एस्केप कर जाती हैं। इसी के साथ हम पहुंचते हैं यार सेवंथ हिडन डिटेल पर। सुमति जब कॉम्प्लेक्स से एस्केप करती हैं तो वो शंबाला नाम के विलेज में पहुंचती हैं एंड अकॉर्डिंग टू ग्रंथ लॉर्ड कल्कि जी का जन्म भी इसी विलेज के अंदर होने वाला है। एंड जैसा मूवी में दिखाया है वो एकदम हिडन विलेज है, किसी को नहीं पता कहाँ है। सिमिलरली परफेक्टली किसी को नहीं पता कि इंडिया में ये विलेज कहाँ
यहाँ पर है क्योंकि इसी नाम से मल्टीपल विलेजेस हैं इंडिया में। तो यार इतनी सारी महाभारत से रिलेटेड डिटेल्स हमें मूवी के अंदर दिखाई गई हैं, बट स्टिल मेरा एक डाउट है। इस मूवी में बताया गया है कि कर्ण का वेपन विजय धनुष ज्यादा स्ट्रॉन्गर है गांडीव से, जो कि अर्जुन का धनुष था। मुझे इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड फाइनली यार अब एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी पर बात करते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट के एंड क्या सुप्रीम यास्किन ही लॉर्ड कल्कि जी हैं या फिर उनकी पावर्स वो यूज करना चाहता है? वेल मूवी के अंदर हमें लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि फर्टाइल हैं, उनको कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है जहां पर उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दे वांट देम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड उसके बाद वो एक सीरम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वेल अकॉर्डिंग टू मी सुप्रीम यास्किन एक पर्टिकुलर सीरम की तलाश में है जो उसको अभी तक नहीं मिला है। जस्ट सोच कर देखो कि एक सिनेरियो है, सुप्रीम यास्किन को प्रोफेसी के बारे में पता है कि लॉर्ड कल्कि जी का जन्म होगा एंड उनकी चिरंजीवी हेल्प करेंगे। हैज उसके चेलों को भी यार गांडीव के बारे में पता है, तो ये ऑफ कोर्स ही बात है कि यास्किन को तो हिस्ट्री के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी ही होगी। तो ये सारी फर्टाइल औरतों पर नजर रखकर उनके बच्चों को मारकर जस्ट लाइक कंस वो मे भी रोकना चाहता है कल्कि जी के जन्म को एंड उनकी पावर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। दैट्स व्हाई ही स्टार्ट द प्रोजेक्ट के, जो कि और कुछ नहीं बल्कि प्रोजेक्ट कल्कि ही है। अगर आपने नोटिस किया हो सुप्रीम यास्किन का जो रूम दिखाया है उसमें 2 चेम्बर्स दिखाए जाते हैं जिसमें बॉडीज को प्रिजर्व करा हुआ है जो कि साइज में काफी जॉइंट लग रही है, जस्ट लाइक अश्वत्थामा। सो मे बी यास्किन ने उन चेम्बर्स के अंदर हमारी हिस्ट्री से जुड़े कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉरियर्स को कैप्चर कर रखा हुआ है। आई नो इट साउंड्स वेरी कंट्रोवर्शियल, रिडिकुलस, वियर्ड एंड मैं चाहूंगा भी नहीं कि ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज मूवी के अंदर दिखाई जाए, बट जस्ट सोच कर देखो सुप्रीम उसका नाम शायद इसीलिए है, वो अपने आप को भगवान की तरह ही समझता है वो एविल एक नंबर का, बट उसकी सोच ऐसी है कि मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया, मैं कोई वॉर नहीं होने दूंगा, मैं ही मैं हूं। प्लस एक और थ्योरी है जो प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट कल्कि को सपोर्ट करती है। वेल जस्ट 1 ड्रॉप सीरम की जिसको सुमति से एक्सट्रैक्ट किया गया था, जब वो यास्किन तक पहुंचती है तो वो पावरफुल यंग बन जाता है। अरे यार वो गांडीव को उठा लेता है। तो ऑफ कोर्स यही मिशन था ना कि एक पर्टिकुलर ऐसे सीरम को ढूंढना जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको बना दे। जस्ट उसका हल्का सा प्रोपोर्शन मिला है अभी उसे एंड ही बिकेम दैट पावरफुल। तो ऑफ कोर्स एंड गोल उसका इसी के आसपास कुछ होना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। वेल मूवी है, कुछ भी हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या थ्योरी सही है आप कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यार मेरी थ्योरी से अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। दीज आर just the theories, just my imagination, can be right, can be wrong, who knows. And I'm more excited to know यार कि लॉर्ड कृष्णा जी को कौन से एक्टर ने प्ले किया है, क्योंकि 99% वही एक्टर लॉर्ड कल्कि जी को भी प्ले करेगा। वेल दौड़ाते रहो बस अपना दिमाग एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अलविदा।